नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति सुधारने की होगी। ऐसे में संपत्ति से लेकर विभिन्न करों में एक रूपता लाने के लिए जल्द ही पूर्व में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में लागू करों को एमसीडी में लागू किया जा सकता है। वहीं से उत्तरी व पूर्वी दिल्ली के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। हालांकि यह फैसला विशेष अधिकारी को लेना है, लेकिन इसे आने वाले दिनों में अपनाया जा सकता है, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी निगम की तुलना में दक्षिणी निगम में संपत्ति कर और लाइसेंस फीस ज्यादा है। 3 निगम होने से अलग अलग नीतियां थीं, साथ ही कर की गणना भी अलग अलग तरीके से होती थी। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद नीतियों में एक रूपता लाने की जरूरत है। ऐसे में इस दिशा में दक्षिणी निगम में लागू नीतियों के आधार पर ही एमसीडी की नीति अपनाई जाएगी। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वी और उत्तरी निगम की तुलना में दक्षिणी निगम का राजस्व तंत्र ज्यादा मजबूत था। यही वजह है कि संपत्ति कर से 2000 करोड़ रुपए तक की आय होती थी। इसी प्रकार हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस से लेकर पार्किंग और विज्ञापन का राजस्व भी ज्यादा होता था। इसीलिए उन नीतियों को लागू कर निगम का राजस्व बढ़ाने की कोशिश होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में वर्ष 2004 में संपत्ति कर के लिए यूनिट एरिया मेथड लागू हुआ था। इसके बाद निगम मूल्यांकन समिति की 4 रिपोर्टों में संपत्ति कर में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से यह संभव नहीं हो पाया था। हालांकि दक्षिणी निगम ने बीते वर्षों में संपत्ति कर पर 1% शिक्षा उपकर भी लगाया था। इससे निगम के राजस्व में प्रतिवर्ष करीब 80 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इतना ही नहीं, समय समय पर हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाए गए। हमें अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।